हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो टीम मामला लीगल है आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। लव मैरिजेस। लव मैरिज क्या होती हैं, ये किस तरह से की जाती हैं। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के लिए आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसके हेल्प से आप जो है लव मैरिजेस को इजीली कर सकते हैं। अगर आप बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले इसके बीच में आड़े आ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि लड़की वाले या लड़के वाले नहीं मानेंगे, इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या आर्य समाज मैरिज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लव मैरिज को शादीशुदा वैवाहिक ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर यही है, या फिर हम किसी से मिलते हैं और हमारा प्यार होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यही है वो जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन हमारे मन में कई तरह के संदेह आते हैं कि अगर मैं लव मैरिज करने जाऊंगा या कोर्ट मैरिज करने जाऊंगा तो मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर में मुझे क्या क्या देना होगा या किस तरह के डॉक्यूमेंट यूज़ करने होंगे या किस तरह की अड़चन आ सकती हैं और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ मुझे पूरी करनी होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर उन सारी अड़चनों को, फॉर्मेलिटीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। साथ साथ ये भी समझेंगे कि कोर्ट मैरिज के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से शादी की जाती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको खुद को लव मैरिज करनी है और आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो टीम मामला लीगल हेल्प से आप जो है मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैंने लीगल कंसल्टेंसी के लिए नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, टीम मामला लीगल है का, जहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करके कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं कि फ़ीस कितनी है, शादी का प्रोसीजर क्या रहता है, कितना टाइम लगता है शादी में, वो सब चीज़ें। और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आप किसी से प्यार करते हैं और वो को लगता है कि घर वाले शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो आप पहले शादी कर सकते हैं, फिर शादी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर शादी हो जाती है तो फिर घर वालों को मानना ही पड़ता है, फिर घर वाले आपको रजामंदी दे देते हैं। तो इसीलिए चीज़ धीरे धीरे करके नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन लाइफ पार्टनर एक अच्छा मिलना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और आजकल के मामले जब तलाक के लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उस केस में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो क्यों नहीं आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो। लीगल कंसल्टेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सालों से हम कोर्ट मैरिजेस कराते आ रहे हैं और कोर्ट मैरिजेस के लिए एक काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे पास। लेकिन पहली बार मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो के थ्रू हम लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं ना तो पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज कैसे हो सकती है, हमारे मन में इस तरह के डाउट थे। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार कोर्ट मैरिज में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, फिर लोग इस तरह के डाउट क्यों मन में रखते हैं, उनको क्यों इतना डर लगता है कोर्ट मैरिज या आर्य समाज मैरिज करने के लिए, या वो वैलिड है कि नहीं है। ये सब बात लोगों के मन में डाउट है। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए आज का वीडियो हम आपके बीच में लेके आए हैं। टीम मामला लीगल है आपके बीच में लव मैरिजेस को लेकर आई है। तो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज या आर्य समाज मैरिज किस तरह से होती है, इसको हम डिटेल करके एक एक करके समझेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीम मामला लीगल है, कोर्ट मैरिज। सबसे पहले हम कोर्ट मैरिज को समझ लेते हैं। तो जैसे हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होती है। अगर हम मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करते हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में कवर होती है। उसी तरह से अगर आप इंटर कास्ट हैं, यानी कि आप लड़का मुस्लिम है लड़की हिंदू है, या लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है, या दोनों एक ही कास्ट के नहीं है, रिलीजन अलग अलग है दोनों के, जैसे जैनी है, सिख हैं, या किसी और रिलीजन की शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे इंडिया के अंदर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंदर वो शादी कर सकते हैं। तो कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है इंडिया में 2026 में वो क्या है, वो हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के थ्रू समझेंगे। इसमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट है और फीस क्या है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये शादी हो सकती है जहाँ पे आपकी कास्ट अलग है। जैसे एक ब्राह्मण लड़की एक SC ST लड़के से शादी करना चाहती है, या SC ST जो लड़का है वो एक ब्राह्मण लड़की शादी करना चाहता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में उनकी शादी रजिस्टर्ड होगी। और भारत में इस तरह की शादी पर कोई रोक नहीं है, आप इस तरह की शादी कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये शादी कवर हो जाती है। तो बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के, रिचुअल्स के, रिलीजियस रिचुअल्स के कानूनी शादी करने को हम कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो कोर्ट मैरिज में किसी भी धर्म या जाति के लोग इसमें शादी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी रोक टोक नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्या है,
कौन लोग हैं जो शादी करने के लिए एलिजिबल है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में बड़ी डिटेल में ये बताया गया है कि अगर लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल है तो वो दोनों शादी करने के लिए लायक हैं, वो शादी कर सकते हैं। अगर लड़का जो है 21 साल से कम है और लड़की जो 18 साल से कम है तो उनको वेट करना पड़ेगा जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए या लड़का 21 साल का ना हो जाए, तब तक वेट करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो अगला कंसेंट, दोनों की मर्जी होनी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों साउंड माइंड हो, दिमागी रूप से स्वस्थ हो और शादी करने के लिए तैयार हो। उनमें से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो, ये जरूरी है। अगर वो पहले से शादीशुदा है तो उसका तलाक हो गया हो, कोर्ट की डिग्री आ गई हो तलाक की, और या फिर उसकी वाइफ या हस्बैंड जो है मर चुका हो और डेथ सर्टिफिकेट हो, तो वो लोग शादी करने के लायक हैं। मैरिटल स्टेटस मतलब पहले से कोई शादी वादी को नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो फिर डाइवोर्स या विडो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर कोई भी ऐसे लोग जो शादी करना चाहते हैं वो किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो वो शादी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हिंदू लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और दोनों जो हैं वो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, या जो दोनों जो हैं वो इस तरह के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो शादी नहीं कर पाएंगे। उनकी शादी को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में भी परमिशन नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो हम एक बार शादी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लेंगे किस किस तरह के डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है, इसके तरह से आपको पूरा पता लग जाएगा किस किस तरह के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, लड़का लड़की दोनों के जो शादी करने के लिए तैयार है। एज प्रूफ, एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या आपके पास 10th की मार्कशीट हो वो दे सकते हैं, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। ठीक है, पैन कार्ड इसमें नहीं चलता है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे हॉस्पिटल का कोई ऐसा सर्टिफिकेट जहाँ पैदा हुए हैं वो भी चलेगा, या आपका 10th क्लास का, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की बात करें तो इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, तीनों में से कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वो चल जाएगा। आप इसके अलावा आपको दोनों की, हर लड़का लड़की दोनों की 4-4 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। विटनेस, इसमें टोटल 3 विटनेस चाहिए होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट भी चाहिए विटनेस के, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर पासपोर्ट में से कोई एक, और साथ साथ उनकी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो, 4-4 फोटो विटनेस की भी चाहिए। तो इस तरह से टोटल डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिए कोर्ट मैरिज करने के लिए। इन सब इंफॉर्मेशन की सहायता से आप खुद भी शादी कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आपको शादी करने में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका ये काम बड़ी इजीली और आसानी से कम फीस में करा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो टीम मामला लीगल है जो है फ्री कंसल्टेंसी आपको दे रही है इस समय कोर्ट मैरिज के ऊपर। इसमें जब भी प्रोसीजर में आप अपने एरिया के एसडीएम, जो मैरिज एसडीएम होता है, मैरिज रजिस्ट्रार जो होता है, उसके पास जब अप्लाई करते हैं एसडीएम ऑफिस में जाकर, मैरिज रजिस्ट्रार के पास जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो नोटिस देता है। नोटिस में 30 दिन का समय रहता है। 30 दिन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपकी शादी के लिए डेट फिक्स कर दी जाती है। अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर उस ऑब्जेक्शन को रिमूव किया जाता है, सुना जाता है कि ये ऑब्जेक्शन क्या है। जनरली ऑब्जेक्ट करने वाले लड़का या लड़की की फैमिली के होते हैं। अगर उनका ऑब्जेक्ट वैलिड रहता है तो एसडीएम या फिर मैरिज रजिस्ट्रार जो होता है उनको सुनता है और उसके ऊपर लीगल एक्शन जो भी बनता है वो लेता है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो शादी के लिए जो है डेट फिक्स कर दी जाती है। उस दिन लड़का और लड़की को अब पहुंचना होता है मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस, साथ में विटनेस को लेकर। जनरली ये जो नोटिस लगाया जाता है ये किसी के घर नहीं भेजा जाता लड़का लड़की के, ये मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में लगाया जाता है और वहीं पे ऑब्जेक्शन को इनवाइट किया जाता है। तो जनरली किसी को पता नहीं लगता है, लड़के की फैमिली को ना लड़की की फैमिली को। मैरिज सोलमलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 30 दिन का टाइम होता है। ठीक है, और दोनों तरफ के 3 विटनेसों के साथ रजिस्ट्रार के सामने पेश होना होता है और दोनों को डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है। रजिस्ट्रार के यहाँ पे शादी की रस्म पूरी करवाता है। मैरिज सर्टिफिकेट, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है कि आज से आप दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हो गए और आपकी शादी की जो भी रस्म थी वो ख़त्म हो चुकी है, और एक पक्का कानूनी सबूत आपके पास आ जाता है, लीगल प्रूफ आ जाता है कि आप लीगली मैरिड हैं,
हस्बैंड वाइफ के रूप में। अब ये जो विटनेस है ये कोई भी हो सकता है, ये आपके मित्र हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई विटनेस नहीं है और फिर भी आप शादी करना चाहते हैं तो हम भी विटनेस आपके लिए अरेंज कर देते हैं। विटनेस जनरली मिल जाते हैं, विटनेस में इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कोई भी व्यक्ति, विटनेस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हाँ हमारे सामने ये शादी हुई है और दोनों ने जो है अपनी मर्जी से शादी की है, तो इसलिए कोई भी विटनेस देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके कोर्ट मैरिज का, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको खुद करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे लीगल कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। टीम मामला लीगल है जो है मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 10 तक आपके साथ है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दोनों नंबरों पर, चाहे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और हमसे किसी भी तरह की कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं कोर्ट मैरिज से जुड़ी हुई। पूरा प्रोसेस हम आपको साथ में समझा देंगे अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करेंगे तो, और साथ में हम आपकी शादी भी करा देते हैं। इसके अलावा सेम डे मैरिजेस का भी ऑप्शन होता है। दिल्ली में ऐसे सेम डे मैरिज अलाउड नहीं होती, लेकिन कुछ इंडिया में ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे सेम डे मैरिज भी हो सकती है, तो आप सेम डे मैरिज भी करा सकते हैं। तो कोर्ट मैरिज के बाद अगला जो लव मैरिज का ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं, वह है आपका आर्य समाज मैरिज। आर्य समाज मैरिज भी आप कर सकते हैं। टीम मामला लीगल है जो है, आर्य समाज मैरिज भी करवा सकते हैं। हमारे पास आर्य समाज शादी कराने वाले भी लोग हैं। आर्य समाज मैरिज जो है कंप्लीट प्रोसेस 2026 में क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको शादी के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 या 2 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो उतने टाइम में आपकी शादी हो जाएगी। इसमें कोई कानूनी पचड़ा नहीं है, किसी तरह का कोई लीगल मसला नहीं है। सिंपल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है शादी हो जाती है, और ये शादी जो है पूरी तरीके से वैलिड है। इस शादी के आर्य समाज सर्टिफिकेट के बेस पर आप फॉरेन जाने के लिए वीज़ा भी लगा सकते हैं। आर्य समाज मैरिज एक्ट जो है 1937 के तहत होता है, और ये वैदिक रीति रिवाज से शादी करवाता है, जिसमें हवन और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग इस विधि से शादी कर सकते हैं। शुद्धिकरण किया जाता है सबसे पहले, और शुद्धिकरण के बाद जो है दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो भी इसमें शादी कर सकते हैं आर्य समाज में। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप आर्य समाज तरीके से शादी करना चाहते हैं तो शुद्धिकरण करवाने के बाद मुस्लिम लोग भी इस शादी को कर सकते हैं। आर्य समाज मैरिज जो है सभी के लिए खुली हुई है, इसको कोई भी कर सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कि कौन कर सकता है ये शादी, तो एज लिमिट में सेम वही है, लड़का 21 साल प्लस का होना चाहिए, लड़की 18 साल प्लस की होनी चाहिए, और म्यूचुअल कंसेंट दोनों की रजामंदी होनी चाहिए शादी करने, यानी कि फोर्सफुली किसी के ऊपर दबाव प्रेशर डालकर शादी नहीं कराई जा सकती। ना कोर्ट मैरिज कराई जा सकती है, ना आर्य समाज मैरिज कराई जा सकती है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहचान पत्र चाहिए आपको, ठीक है, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें इसके साथ साथ आपको एक ऐसा प्रूफ भी लाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का पता लगे कि आपका एज प्रूफ क्या है, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है या कोई और, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, या बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका हो सकता है। विटनेस कम से कम 2 विटनेस लेके आने, 2 गवाह जरूरी होते हैं, जो कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास गवाह नहीं है तो गवाह हम भी अरेंज करा सकते हैं आपके लिए। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 9811948855। हमारा दूसरा नंबर है 7701926788। इन दोनों नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। टीम मामला लीगल है आपके लिए हमेशा से अवेलेबल है 24x7, सुबह 10 बजे से लेके और रात 10 बजे तक आप हमें कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप 24 हमें मैसेजेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हम तुरंत उसका रिप्लाई आपको देंगे। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज या आर्य समाज मैरिज, जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की शादी की बात कर रहे थे हम। इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि 10th की मार्कशीट, और 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपकी। अगर हम विटनेस की बात करें तो दोनों विटनेस के आधार कार्ड चाहिए, उनकी फोटो चाहिए, एफिडेविट, एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट बनाना होता है जो दोनों सिंगल हैं और उनका कोई पुराना कानूनी रिश्ता नहीं है, यानी कि आपस में उनका कोई लीगल रिलेशन नहीं है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो नहीं आते हैं, उनकी पहले शादी नहीं हुई है और वो किसी तरीके का कोई केस नहीं चल रहा उनका तलाक का, ये हल्फनामा उनको देना पड़ता है। शादी की विधि सिंपल है, इसमें वैदिक रिचुअल से हवन के
यानी कि होली फायर चलाने के बाद शादी होती है। दोनों जो है उस हवन के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और उनके साथ फेरे करवाए जाते हैं। ठीक है। पंचगव्य और मधुपक सतपथी यानी कि 7 फेरे लिए जाते हैं, कन्यादान किया जाता है, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हो जाती है। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो 1 से 2 घंटे का है और 1 से 2 घंटे में ही शादी करके आप फ्री हो सकते हैं। आर्य समाज जो है वो सर्टिफिकेट जो देता है आपको, वो शादी के तुरंत बाद मंदिर से एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट पर वर वधु का और विटनेस का सिग्नेचर होता है और ये सर्टिफिकेट सोशल रिलीजियस प्रूफ है, पर इसे कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाना बेस्ट रहता है। अगर आप इसको कोर्ट में भी रजिस्टर्ड करा दें तो ये बेस्ट सर्टिफिकेट बन जाता है आपकी मैरिज का। मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो कोर्ट रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको करवाना चाहते हैं तो हम भी आपको करवा सकते हैं, करवा के दे सकते हैं। एसडीएम के पास आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो ज़रूरी भी है करवाना। रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जो पासपोर्ट वीज़ा के लिए ज़रूरी है और इससे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाता है। खर्चा और फीस जो है उसकी डिटेल के लिए आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। साथ में मंदिर की एक फीस देनी होती है आर्य समाज में, क्योंकि आर्य समाज शादी मंदिर में ही पॉसिबल है। आर्य समाज में पूजा सामग्री और सब चीज़ें जो है वो उसमें इंक्लूडेड होती है, इससे ज़्यादा लीगल फीस। तो ये सब आपका आर्य समाज मैरिज का पूरा प्रोसेस हो गया। तो लव मैरिज चाहते हैं तो आपके पास 2 ही मेथड हैं। एक, आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और दूसरा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है आर्य समाज मैरिज। अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार इस मैरिज के अगेंस्ट है और आपको पता है कि अगर आप शादी के लिए पूछेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो आप पहले लव मैरिजेस कर सकते हैं, उसके बाद उनको बता सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी अबाउट द लव मैरिज प्लीज़ कॉन्टैक्ट द टीम मामला लीगल है at 9811948855। फीस, डॉक्यूमेंट, टाइम, सेम डे मैरिज, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। आप कुछ भी इंक्वायरी आपको करनी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके अलावा आपको किस और तरह की वीडियो आप, या शादी करने के बाद आप किस तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उसके बाहर निकालने का भी तरीका हम आपको बताएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। हमें ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कितना इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टीम मामला लीगल है को इतना प्यार देने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो आने वाले आपको तुरंत मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।